रेड सी के अंदर ईरान का एक वारशिप मौजूद था जिसको निशाना बनाकर उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इतलात ये है कि यमन की हिफाजत के लिए, यमन के हौसी बागियों को सपोर्ट करने के लिए ईरान ने एक अपना शिप खड़ा किया था रेड सी के अंदर, जिसको आज निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। नाजरीन ग्रामी, इतलात ये है कि ये शिप ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की फोर्स का था जो हौसी बागियों को सपोर्ट करने के लिए वहां पर मौजूद था। इतलात ये भी है कि अमेरिका ने इस बात का ऐलान किया है कि यही वो शिप है जो ईरान से मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स लाता है और ये वेपन्स फिर मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ मेथड और मीन से ईरान के जंगजुओं और ईरान के हमायत याफ्ता हौसी बागियों को दिए जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने काफी कंट्रीब्यूशन की है इस जहाज को अटैक करवाने के लिए। फिलवक्त के लिए आपको ये बताए देते हैं कि ये जहाज किसने अटैक किया, किस वक्त अटैक हुआ और इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, अगर बात करें इसराइल की तो इसराइल को डायरेक्ट ईरान ने ये कहा है कि उसने इस जहाज को अटैक किया है। आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया लगातार ये कह रहा था कि रेड सी के अंदर ईरान का वारशिप मौजूद है। जैसे ही ये खबर इसराइल को हाईलाइट हुई और इसराइल को पता चला कि हम अब इजीली इस वारशिप को अटैक कर सकते हैं तो उन्होंने अटैक किया। अब जाहिर सी बात है कि इसराइल इस खबर को, या ईरान ने जो कहा है कि उसके शिप को निशाना बनाया गया है, उसको मानेगा तो नहीं, क्योंकि अगर ये मान लेते हैं इसराइल वाले तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी एग्रेशन कर सकता है। लेकिन ईरान ने यह कहा है कि हमारे शिप को इसराइल और सऊदी अरेबिया के गठजोड़ ने निशाना बनाया है। आपको ये बताए देते हैं कि ये अटैक ऐसे वक्त में ईरानी शिप के ऊपर किया गया जब वियना के अंदर एक टॉक्स जारी है ईरान के न्यूक्लियर डील्स को लेकर। अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान खुद, ये सारे के सारे ममालक उस वियना टॉक्स का हिस्सा है, जबकि इसराइल लगातार ये कहता है कि वो वियना टॉक्स हो, मॉस्को के अंदर जो मामला चल रहे हैं या अमेरिका जो चला रहा है ईरान के साथ सेटल डाउन करने के लिए, तो उसको किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये भी बताए देते हैं कि इसराइल लगातार ईरान के शिप्स को निशाना बना रहा है और ईरान को इकोनॉमिकली क्रिपल कर रहा है। इससे पहले इसराइल का एक शिप इंडियन सी के अंदर ट्रेवल कर रहा था, जैसे ही वो पर्शियन गल्फ के आसपास भटका तो ईरान ने उसको निशाना बनाकर उसको बर्बाद कर दिया गया था। नाजरीन ग्रामी, इतलात ये भी है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के जो शहजादा ज़ैद अल नहयान है वो लगातार इजरायलियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ईरान, जॉर्डन या वो मुल्क जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बताए देते हैं कि इसराइल जो है वो ये नहीं चाहता कि ईरान जो है किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेस कर ले। अगर ईरान वाले न्यूक्लियर वेपन्स बना लेते हैं तो सीधी सादी बात है कि इसराइल के वजूद को खतरा हो जाएगा और इसराइल की बर्बादी तो तय हो जाएगी। बहरहाल इसराइल लगातार ये कह रहा है कि ईरान के साथ कोई भी मुल्क न्यूक्लियर डील साइन न करे।